एक तरफ तो बार्सिलोना लगा हुआ है भाई अपना ट्रांसफर वांसफर को लेके, हाँ एकदम सही दिशा में जा रहा है, एकदम घोड़े की तरह चल रहा है कि भाई हाँ ये ट्रांसफर हम लोग को करना है, ये प्लान है, कैंसेलो को परमानेंट करना है, रैशफोर्ड का एक और लोन चाहिए, गॉर्डन को लेके आ गए हैं, अल्वारेस चाहिए, एक सेंटर बैक चाहिए, एकदम सही दिशा में जा रहा है। दूसरा मैं क्लब्स को देख रहा हूं, वो लोग वर्ल्ड कप को ना काफी ज्यादा कंसीडरेशन में ले रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप में जो प्लेयर लोग परफॉर्म करेगा ना उसको हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि देखो वर्ल्ड कप में ना क्या होता है कि भाई बड़ा बड़ा टीम लोग खेलता है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो वो जो प्लेयर लोग वहां पे परफॉर्म करता है ना, क्लब में आके ना सबका तोता उड़ा देता है, चांदनी चांदनी हो जाता है जो क्लब में वो लोग जाता है। तो इस वजह से कुछ क्लब्स वैसे देखता है, लेकिन उसी बीच में कुछ क्लब्स अपना ऑलरेडी प्रिपेयर करके साइनिंग वाइनिंग करके रखा है, तैयार करके रखा है कि क्या होगा सीजन में, वो लोग का प्लेयर लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप में परफॉर्म कराए। सबसे पहले बॉस मैं आपको ये यहाँ पे अपडेट दे दूं भाई, यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है ऑलरेडी साइनिंग वाइनिंग तो कर लिया था भाई, कुकुरेया को कर लिया, डम्फ्रीज को कर लिया, कोनाटे को कर लिया, बर्नार्डो सिल्वा को कर लिया, मोरिनियो तक को वापस से साइन कर लिया भाई मैड्रिड। लेकिन उसी बीच में बस खबर अभी कुछ ऐसे निकल के आई है, कंफर्मेशन भी मिल चुका है कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो निको पास को वापस कोमो से लेके आ रहे हैं। जी हाँ, अब जैसे हम सबको पता है भाई रियल मैड्रिड से गया था कोमो, वहां पे निको पास, ठीक है, मैड्रिड के पास था यहाँ पे 9 से 10 मिलियन का बायबैक क्लॉज। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग वो 10 मिलियन का जो क्लॉज है उसको वापस ट्रिगर करके निको पास को एक रियल मैड्रिड प्लेयर वापस यहां पे बना लिया है। लेकिन उसी टाइम जैसे ही प्लेयर बनाया उसके बाद वहां पे निको पास को ऑफर करने लग गए, कोमो को ही वापस ऑफर करने लगे, अब 60 मिलियन में तू खरीद ले। जी हाँ बिल्कुल ऐसे 60 मिलियन में वापस निको पास को खरीदा, उसका बायबैक क्लॉज को एक्टिवेट करके और वापस से उसको मार्केट में ऑफर करने लगे कि 60 मिलियन में तुम लोग यहां पे खरीद लो। तो कोमो तो सीधा सीधा मना कर दिया भाई, अभी कोमो उस लेवल के ऊपर नहीं आया कि वो लोग एक बार में 60 मिलियन स्पेंड कर दे एक प्लेयर के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ भाई कुछ प्रीमियर लीग वेमियर लीग का क्लब्स है, उसके बाद ये इंटर विंटर है, ठीक है, चेल्सी वगैरह है, ये लोग एकदम खतरनाक लेवल के ऊपर एकदम निको पास के पीछे पड़े हुए, बिकॉज बॉयज निको पास इज एक्चुअली अ वेरी गुड टैलेंट। अगर तुमने उसका क्लिप्स वगैरह देखो, कि तुमने उसका हाइलाइट्स वगैरह देखो हाईलाइट में तो कोई भी प्लेयर बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन ओवरऑल अगर तुम उसका क्लिप्स देखे ना, आप लोग तो इतना फुटबॉल देखे हो, मैं भी इतना फुटबॉल देख चुका हूं, क्योंकि भाई प्लेयर का ना कुछ मोमेंट्स वहां पे देख के ना समझ आ जाता है कि भाई ये किस टाइप का प्लेयर है और ये कहां पे किसका तोता उड़ा सकता है। इस वजह से यहां पे निको पास भी उस टाइप का ही कोई प्लेयर है जो बहुत जबरदस्त खेल सकता है, इसलिए करीबन 60 मिलियन यहां पे रियल मैड्रिड मांग रही है, ठीक है। अब कोमो तो अग्री नहीं किया, लेकिन काफी क्लब्स है जो उसके पीछे पड़े रहेंगे और देखते हैं भाई, हो सकता है वापस भी वो मैड्रिड में खेल ले, लेकिन वो मोरिनियो टाइप का प्लेयर नहीं है, जितना मुझे लगता है मोरिनियो की तरह वाला वो प्लेयर नहीं है। तो आई थिंक भाई मोरिनियो ही उसका बोला होगा भाई नहीं निको पास को वापस लाके बेच दो अच्छे प्रॉफिट में। लेकिन जो भी चीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैड्रिड में तो उसका रिटर्न तो एज अ प्लेयर तो नहीं हुआ है, एज अ बिजनेस तो हुआ है, बट देखते हैं, हो सकता है कि अगर किसी से अच्छा डील नहीं हुआ और मोरिनियो का दिल में कोई मोहब्बत जग गया उसके लिए, या फिर सोचा कि भाई अरे निको पास बवाल कर देगा मेरे सिस्टम में, देन हो सकता है निको पास को रख, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको बेचने का ही वो लोग का प्लान है। दूसरी तरफ बस एक और यहाँ पे मैं आपको अपडेट, भाई यहाँ पे जो है हम लोग को तो स्ट्राइकर मिल नहीं रहा है बार्सिलोना को, ठीक है, हम लोग तो स्ट्राइकर खोज रहे हैं, अल्वारेस के पीछे लगे हुए हैं, अल्वारेस नहीं आया तो एक आधा ऑप्शन तो है इधर उधर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बायर्न म्यूनिख को मैं देख रहा हूं ना, जबरदस्त लेवल का स्ट्राइकर ले लिया भाई। जी हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे खबर है और कोई कंफर्मेशन हो ही चुका है, कुछ दिन पहले ही आ गया था इनफैक्ट भाई। बेसिकली यहाँ पे बायर्न म्यूनिख जो है वो पीएसवी से इस्माइल सैबारी, जी हाँ मोरक्को का वही वाला नंबर 10 फॉल्स 9 स्ट्राइकर, उस तरीके का, ज्यादातर वो नंबर 10 की तरह खेलता है, लेकिन उस तरीके का प्लेयर जो स्ट्राइकर में भी खेल सकता है, ठीक है, फॉल्स 9 भी बहुत अच्छे से खेल सकता है, उसको भी यहाँ पे साइन कर लिया है। जी हाँ बायर्न ने, 25 साल का है वो इस्माइल सैबारी, देख के तो लगता है भाई एकदम खतरनाक लेवल का 30-32, लेकिन ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। हमने देखा है भाई मोरक्को के लिए जो बूम बाम कर रहा है भाई, क्या क्या गोल मारा है, ब्राजील को गोल मारा, उसके बाद फिर इधर उधर भाई हाइती को गोल मारा, फिर उसके बाद जो उसके स्कॉटलैंड को गोल मारा, सभी को तो गोल मारा है भाई इस्माइल सैबारी। और मोरक्को के लिए जिस तरीके से वो टीम में खेल रहा है ना, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, स्ट्राइकर से ज्यादा गोल वो मारा है, मैंने जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर खेल रहा है, डबल स्ट्राइकर टाइप में खेल रहा है इस्माइल सैबारी, और यहाँ पे बायर्न म्यूनिख उसको भी साइन कर लिया है। बायर्न का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी मुसियाला है नंबर 10 के ऊपर, उसके बाद आगे में हैरी केन है, सैबारी को कैसे खिलाएगा भाई? नो मैंने क्वालिटी प्लेयर है, यू नीड डेप्थ एंड ऑल, बट निकोलस जैक्सन को रख लेता बायर्न म्यूनिख, मजा आ जाता। मजाक करो, नेवरदलेस सैबारी इज अ वेरी गुड प्लेयर और वो बायर्न म्यूनिख जा चुका है। इसी बीच में अगर बायर्न थोड़ा दयालु होकर हैरी केन वेरी केन को छोड़ देता तो हमारा भी भला हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग को तो एक ही तरफ जाना है भाई, अपना हुलियन भाई के लिए हम लोग को जाना है। नाउ बॉयज लेट्स कम बैक टू बार्सिलोना के भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि भाई यहाँ पे ना कुछ ऐसे खबर निकल के आ चुका है एंड ये बहुत ज्यादा एडवांस में चला गया भाई। यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग मेरा वीडियोस रोज फॉलो करते हो, मैंने आपको याद करना, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो है
बार्सिलोना और टर स्टेगन को ऑफलोड करने का तो है, और एएक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जी। तो जी हाँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खबर कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि भाई यहाँ पे एएक्स जो है उसका जो मैनेजर और उसका जो सब सीईओ वगैरह लोग हैं वो लोग टर स्टेगन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये एडवांस स्टॉक्स में काफी हद तक बात चला गई भाई यहाँ पे जो है एएक्स पूरा पुश कर रहा है टर स्टेगन को एक लोन डील में लेने का। जी हाँ, टर स्टेगन अभी भी जाएगा, लोन डील में जाएगा। अब इनिशियली जब ये खबर आई थी तो हम लोग को लग रहा था भाई टर स्टेगन को हम लोग एक ही बार में सल्टा देंगे, हम लोग का सैलरी वैलरी भी फ्री हो जाएगा, एकदम सब मजेदार हो जाएगा। उसके बाद 5-10 मिलियन या 20 मिलियन जितना भी हम लोग को मिल सकता है टर स्टेगन के लिए वो भी मिल जाता, ठीक है। लेकिन बॉयज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एएक्स अभी ट्रांसफर के लिए नहीं जा रहे हैं, वो लोग को एक लोन ही डील चाहिए। और यहाँ पे लोन डील में भी लेने से अच्छा ये चीज है कि भाई काफी हद तक जो उसका सैलरी वो एएक्स कवर कर लेगा, तो हमारे पास एक तो बड़ा सैलरी चंक जो है वो भी वहां पे खाली हो जाएगा। लेकिन उसमें एक तो चीज है कि भाई फिर एएक्स में भी अगर टर स्टेगन करे खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ मैंने उस लेवल का ऊपर नहीं खेला, ऑल लो आई बिलीव बट टर स्टेगन भाई में मेरा बिलीव है कि वो जबरदस्त खेलेगा और एएक्स उसको परमानेंट कर लेगा, लेकिन नहीं खेला फिर वापस कर देगा टर स्टेगन को, हम लोग को तो क्या करेंगे, फिर हम लोग को खोजना पड़ेगा भाई किसको बेचना है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी चीज़ है बार्सिलोना पूरा ट्राई कर रहा है, एएक्स भी पूरा लगा हुआ है, बहुत जल्दी डील हो जाएगा, कम से कम लोन के ऊपर जाएगा, फिर हमारे पास एक और ज़्यादा सैलरी चंक खाली हो जाएगा। तो आने वाले प्लेयर्स के लिए जो हम लोग साइनिंग वाइनिंग करने वाले हैं उन लोग के लिए हमारे पास एक बढ़िया वेज बिल रहेगा, बढ़िया वेज गैप रहेगा, तो हम लोग उसमें कर सकते हैं। नाउ बॉयज लेट्स कम टू भाई यहाँ पे ना एक तो ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है, जैसे हम लोग कितने दिन से बात कर रहे थे, आप लोग भी मुझे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे ओयारज़ाबाल, हाँ ओयारज़ाबाल, अगर हम लोग अल्वारेस को साइन नहीं कर पाते, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मैंने इतना बात आगे बढ़ चुका है कि भाई अब तो कर ही लेना चाहिए अल्वारेस को साइन, लेकिन उसके ऊपर आते हैं हम लोग, उसमें भी एक तो झोल निकल के आया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ओयारज़ाबाल का भी ना ऑप्शन थोड़ा बोला जा रहा है कि भाई बार्सिलोना ना अंदर का रिपोर्ट्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना स्टडी कर रहा है। जी हाँ, ओयारज़ाबाल को भी यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। अब देखो ओयारज़ाबाल का गुड थिंग इज कि भाई वो एक ऐसे सिस्टम में खेल रहा है, ठीक है, स्पेन के सिस्टम में, जहां पे वो बार्सिलोना के प्लेयर्स को काफी अच्छे से जान गया है। लामिन यमाल है, पेड्री है, फर्मिन अभी है नहीं लेकिन फर्मिन भी होता है, ओल्मो है, ठीक है, एरिक गार्सिया, जोआन गार्सिया, पाउ कुबार्सी, सब चीज, तो फेरान, लॉर्ड फेरान है भाई, लॉर्ड फेरान है यहाँ पे। तो इतना प्लेयर्स जो है उसके आसपास में सब तो बार्सिलोना का लड़का लोग है, तो वो उसको ज्यादा इशू भी नहीं होगा अडेप्ट करने में। दूसरी तरफ बस ओयारज़ाबाल ना देखने में थोड़ा ज्यादा एज का लगता है, लेकिन उसका ज्यादा एज नहीं है, लेट 20s में ही है अपना। उसके ऊपर से ओयारज़ाबाल एक इस तरीके का प्लेयर है जो काफी टाइम से ला लीगा में खेल रहा है, सो इज ला लीगा प्रूवन एज वेल। उसके ऊपर से ओयारज़ाबाल का एक बहुत अच्छा चीज क्या है ना कि वो एकदम आउट एंड आउट, मैंने वो बुम मामला स्ट्राइकर नहीं है, वो उस तरीके का प्लेयर है जो कनेक्ट करके काफी अच्छे से खेलता है। अब ज्यादातर वो सोसिएडाड के लिए लेफ्ट विंग के ऊपर भी खेलता था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक स्ट्राइकर की तरह ही शिफ्ट हो गया। स्पेन में ज्यादातर वो स्ट्राइकर की तरह ही खेलता है, फॉल्स नाइन की तरह खेलता है, जो ड्रॉप करता है, मिडफील्ड से कंबाइन करता है। तो बार्सिलोना को जो अपने स्ट्राइकर में खूबी चाहिए वो सब चीज ओयारज़ाबाल यहाँ पे टिक करता है। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं और जब हम उसका कंपैरिजन करते हुए हुलियन अल्वारेस, तो हमें समझ में आता है कि भाई अल्वारेस जिस तरीके का फास्ट है, जिस तरीके का उसका फिनिशिंग है, जिस तरीके का वो मूव करता है पिच के ऊपर, हमें उस टाइप का प्लेयर चाहिए। लेकिन ओयारज़ाबाल को भी कम मत समझो, ओयारज़ाबाल है ना दिमाग वाला प्लेयर, ठीक है, उसका इतना बड़ा खोपड़ी है, तुम लोग देख के समझ पा रहे होगे भाई, एक दिमाग वाला प्लेयर है, सेंस वाला प्लेयर है, इंटेलिजेंस वाला प्लेयर है। वो ऐसे नहीं करेगा कि बम बम शॉट मारेगा, दूर से गोलकीपर को हिला देगा, पूरा गोलकीपर एकदम डर जाएगा, नहीं। ओयारज़ाबाल एक इस टाइप का प्लेयर है जो कीपर को ट्रिक करता है, जो कीपर को नचा देता है, जो कीपर को बुद्धू बना देता है। तुम देखोगे उसका कितना फिनिश, तुम देखोगे टक से साइड में प्लेस कर दिया, टक से बॉल घुमा दिया। अभी लास्ट वाला मैच जो यहाँ पे स्पेन जीता है, ठीक है, 5-6 गोल जो मारा था वहां पे तो सऊदी को, तो उसमें तुमने देखा होगा भाई वहां पे ओयारज़ाबाल का 2 गोल आया, ठीक है, 5 गोल मारा, 4 गोल मारा, यार मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतना वर्ल्ड कप मैच देख लिया मैं। नेवरदलेस वहां पे ओयारज़ाबाल का 2 गोल है। अब दोनों गोल जो था ओयारज़ाबाल का, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, ठीक है। तो इस वजह से इन माय ओपिनियन यहाँ पे अगर हम लोग ओयारज़ाबाल टाइप को भी एक प्लेयर लेके आते हैं ना हांसी फ्लिक के सिस्टम में, आई एम नॉट श्योर उसका प्रेसिंग वेसिंग किस तरीके का है, बिकॉज मैंने ओयारज़ाबाल को बहुत टाइम से देखा नहीं है, ठीक है, बट स्पेन में वो ठीक ही ठाक कर रहा था। मतलब अल्वारेस लेवल का तो उसका स्टेमिना प्रेसिंग नहीं होगा, लेकिन जो भी है ओयारज़ाबाल इज वन काइंड ऑफ अ प्लेयर कि अगर हम लोग हुलियन को नहीं लेके आ पाते हैं खुदा ना खास्ता, तो वहां पे हम लोग ओयारज़ाबाल को भी फिट कर सकते हैं। वो इस टाइप का प्लेयर है कि भाई आपका काम चला जाएगा मिनिमम 2 सीजन के लिए, उसके बाद कोई नया स्ट्राइकर कोई उभर के आ जाए या हमजा अब्दुल करीमी इतना जबरदस्त खेलने लग जाए कि आप उसको भी लेके आ सकते हैं। लेकिन ओयारज़ाबाल इज अ वेरी गुड शॉट। बहुत लोग मुझे यहाँ पे बोल भी रहे भाई साथ भाई ओयारज़ाबाल के बारे में थोड़ा हमें बताना, थोड़ा हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना, तो देखो मैं आज इसलिए इसको भी थोड़ा यहाँ पे कवर कर लिया। अब देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि बार्सिलोना मैंने 100% ही उसके लिए चला जाएगा, बिकॉज हमारे पास और भी ऑप्शन फिर हम लोग देखेंगे,
फिसनी कसलानी वगैरह है, और फिर नहीं होगा तो भाई पता नहीं किसी और को हम लोग लेके आ जाए अगर अल्वारेज नहीं आया। मेन टारगेट अल्वारेज ही है, लेकिन अगर यही सब केस में होता है और ये सब नहीं हो पाता है, देन आई थिंक ओयारज़ाबाल को भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ना। बस फाइनली लेट्स कम टू भाई यहाँ पे अल्वारेज का क्या झोल है भाई साथ। भाई अल्वारेज का क्या है कि मैंने बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा वो खुश हो रहा है कि भाई अल्वारेज को सिर्फ 100 मिलियन में बार्सिलोना लेके आ सकता है जी, यहाँ 100 मिलियन में हो जाएगा, काम धाम हो जाएगा, एकदम सब चीज़ हो जाएगा। तो इसमें ये है क्या, और ये क्या एक्चुअली में हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा यहाँ पे बता दो। देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अल्वारेज का पूरा मन लगा हुआ है, सब चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। तो बस जैसे कल मैंने आपको बताया था, आप लोग तो मेरा वीडियो रोज देखते हो, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वहां पे ना अल्वारेज के पास एक तो लास्ट रिजॉर्ट का ऑप्शन है। अगर एथलेटिको नहीं बैठा नेगोशिएट करने को, कुछ नहीं किया, बोला 500 मिलियन से नीचे हम लोग बात भी नहीं करेंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे, तो वहां पे ना एक तो यहाँ पे चीज निकल के आती है कि भाई अल्वारेज ना अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट को वो यूनिलैटरली वहां पे खत्म कर सकता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद से ही टर्मिनेट कर सकता है, म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर नहीं, यूनिलैटरली वहां पे सिर्फ अल्वारेज की तरफ से। लेकिन तो इसमें क्या होगा कि भाई फिर जो है ये मामला जाएगा कोर्ट शोर्ट में, ठीक है, वहां पे अब ये मामला फीफा में नहीं जाएगा बिकॉज वो स्पेन के अंदर है ना एथलेटिको और अल्वारेज, तो वो जाएगा वहां पे स्पेनिश कोर्ट में, वहां का लेबर लॉ वगैरह होता है, ठीक है। तो RFEF है वो लोग का, फुटबॉल एसोसिएशन वगैरह, तो वहां पे जाएगा और वहां पे ये मामला का केस ऐसे बनेगा कि भाई अल्वारेज ने अपने से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइन लगेगा, ठीक है, और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइन वो अल्वारेज को अपने जेब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर बार्सिलोना उसको वो कर रहा है ना, मतलब करवा रहा है, तो बार्सिलोना ही दे देगा। तो ये सब जो है अल्वारेज का जो है फिर जो केस आ जाएगा उसका मार्केट वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। अब देखो अल्वारेज का ऐसे तो रिलीज क्लॉज मारा हुआ है 500 मिलियन, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू उतना नहीं है, मार्केट वैल्यू थोड़ी ना 500 मिलियन है भाई, 500 मिलियन किसी का अभी वर्ल्ड फुटबॉल में किसी का नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लमीन का भी पता नहीं 250 मिलियन 300 मिलियन होगा वैसे करके, एम्बापे शम्बापे का भी 200-250 मिलियन होगा, लेकिन जो भी चीज़ है अल्वारेज का वहाँ पे करीबन आ रहा है, करीबन 80-90 मिलियन तक मुझे लगता है, लेकिन इन्फ्लेटेड मार्केट में तुम चलो 100 मिलियन ही पकड़ लो, तो वहां पे 100 मिलियन जो है वो वहां पे देना पड़ेगा उसका, वो टर्मिनेशन फाइन की तरह, और वहां पे फिर अल्वारेज वहां से फ्री हो जाएगा और वहां पे बार्सिलोना ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा यहाँ पे झोल है, थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें, है कि भाई थोड़ा मैंने वो कुछ वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट का फिर इशू होगा, और उसके ऊपर से फिर भाई मतलब यहाँ पे देखा ही जाएगा भाई बार्सिलोना जो है वो इंस्टिगेट किया है, वो इनकरेज किया है अल्वारेज को कि भाई तुम ऐसे करके छोड़ दो और फिर हम लोग तुमको ऐसे ले लेंगे। ऐसे करने से भाई बहुत प्लेयर लोग तो कर लेता ना। अब सोचो 220 मिलियन में जैसे नेमार का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होकर PSG उसको खरीदा था, तो सोचो वहां पे बार्सिलोना से अगर मतलब नेगोशिएट नहीं करना चाहता बार्सिलोना PSG, वहां पे PSG नेमार को बोलता है तुम एक काम करो, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, तुम्हारा जितना भी मार्केट वैल्यू होता है 100 मिलियन 150 मिलियन उसमें हम लोग तुमको दे देंगे, बार्सिलोना को कंपेंसेशन देके कर देंगे। तो इस वजह से प्लेयर्स यूजुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करते, और उसके ऊपर से क्या है ना, क्लब लोग के ऊपर भी ना ट्रांसफर बैन वगैरह लग सकता है। यहाँ पे बार्सिलोना के ऊपर भी ना 2 सीजन का ट्रांसफर बैन वगैरह भी लग सकता है, और भी 2-4 तो चीज है जो झोल में हो सकता है, जिस वजह से बहुत यहाँ पे ना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस वजह से ये एकदम लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है। अब उसमें भी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट श्योर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था भाई यहाँ पे एट सम पॉइंट ना, बिकॉज सिमियोने उसको नहीं इतना वो करता है, और उसके बाद भाई अल्वारेज जब खुद ही मूड बना लिया, एथलेटिको भी समझेगा, चुपचाप पैसे लेते हैं जाते हैं। एथलेटिको ना यहाँ अपना ईगो के ऊपर खेल रहा है, बात आ गई है अपने ईगो के ऊपर, बात आ गया इज्जत के ऊपर, तो एथलेटिको इस वजह से थोड़ा यहाँ पे इसको सीरियसली मैटर को ले लिया है। नहीं तो अगर नॉर्मल होता ना, नॉर्मल केस में तो एथलेटिको आराम से कर लेता भाई यार। पहले भी एक्चुअली ग्रीजमैन भी जा चुका है ना वो लोग का वहाँ से, वैसे तो ग्रीजमैन यहाँ के कोई बहुत खास हुआ नहीं था उसका, लेकिन नेवरदलेस तो इस वजह से वो लोग थोड़ा वो है, और डायरेक्ट रेवल्स को बेचना भी थोड़ा वो होता है भाई। अब समझो ना, तुम्हारी मेन प्लेयर कोई चला जाए एथलेटिको मैड्रिड तो तुमको खराब तो लगेगा ना, लेकिन जाता नहीं है। नेवरदलेस दैट मींस देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एंड हुलियन का देखते हैं, होपफुली ये सब मैटर क्लोजर गया, एंड दैट साइड बॉयज में मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, हंसते लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।